डार्क सर्कल गायब नहीं हुए और फाउंडेशन भी ग्रे हो गया। प्रॉब्लम पता है क्या है? आपने कलर व्हील इग्नोर किया। हेलो मेकअप लवर्स, तो मैं आ गई हूँ वापस एक नई मेकअप क्लास के साथ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और मैं लेकर आती हूँ हर वेडनेसडे और सैटरडे आपके लिए एक नई मेकअप क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है कलर व्हील। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लड़कियों के साथ शेयर करो जो मेकअप तो सीखना चाहती हैं लेकिन महंगी अकेडमीज में फीस अफोर्ड नहीं कर सकती, ताकि वो लड़कियां भी इस चैनल से बेनिफिट उठाकर अपना खुद का मेकअप करियर स्टार्ट कर सके और सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। वुमेन एम्पावरमेंट गाइज। कलर व्हील का ये टॉपिक मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था और मैं कुछ भी स्किप नहीं करना चाहती थी। इसलिए आप दोनों ही पार्ट्स जाके देखना, क्योंकि कलर व्हील के टॉपिक को अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो आपका मेकअप कभी भी फ्लॉलेस नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कलर व्हील होता क्या है। कलर व्हील बेसिकली एक सर्कुलर चार्ट होता है जो कि कलर्स के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। इसकी हेल्प से हम स्किन डिस्कलरेशन को हाइड कर सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन को हाइड कर सकते हैं, मेकअप में राइट कलर कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, राइट फाउंडेशन शेड, राइट ब्लश शेड, ये सारी चीजें हम कलर व्हील से चूज कर सकते हैं। अब कलर व्हील में सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर हमारे पास 3 होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। इन तीनों को प्राइमरी कलर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें नेचर से मिलते हैं और इन्हें हम क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि 2 अलग कलर्स को मिक्स करके हम इन्हें नहीं बना सकते, इसलिए ये प्योर फॉर्म में आते हैं। ये 3 प्राइमरी कलर्स ही हमारे पूरे कलर व्हील का बेस है गाइस। इन्हीं के बेस पे हमारे बाकी के सारे कलर्स क्रिएट होते हैं। प्राइमरी कलर्स के बाद आते हैं सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स हमारे वो कलर्स होते हैं जो 2 प्राइमरी कलर्स को इक्वल रेशियो में मिक्स करने से हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं रेड और येलो दोनों प्राइमरी कलर्स को 50-50 के रेशियो में मिक्स करूंगी तो मुझे एक नया कलर मिलेगा विच इज ऑरेंज। तो ऑरेंज क्या है? मेरा सेकेंडरी कलर है। सिमिलरली मैं ब्लू और येलो को जब मैं 50-50 रेशियो में मिक्स करूंगी तो मुझे बीच में एक नया कलर मिलेगा विच इज ग्रीन। तो ग्रीन मेरा सेकेंडरी कलर है। तो इसी तरीके से सेकेंडरी कलर भी हमारे पास 3 होते हैं, ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल। अब गाइज आप देखेंगे कि हमने कलर व्हील स्टार्ट किया था 3 प्राइमरी कलर्स से। जब इन 3 प्राइमरी कलर्स को इक्वल रेशियो में मिक्स किया गया तो हमको सेकेंडरी कलर्स मिले, यानी कि हमारा कलर व्हील जो है 3 से 6 पे पहुंच गया, एक्सपेंड हो गया। अब ये 6 कलर्स जो है, अब इन 6 कलर्स के साथ तो हम साइड लाइफ वर्क कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने इस कलर व्हील को और एक्सपेंड किया। वो एक्सपेंडेशन कैसे हुआ? टर्शरी कलर से, यानी कि हमने एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिक्स किया तो हमें नेक्स्ट टर्शरी कलर मिला। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं रेड और ऑरेंज मिक्स करती हूँ तो हमें रेड ऑरेंज मिलता है। वहीं जब मैं येलो और ऑरेंज को मिक्स करूंगी तो मुझे येलो ऑरेंज मिलेगा। अगर मैं येलो और ग्रीन को मिक्स करती हूँ तो मुझे येलो ग्रीन मिलेगा, और अगर मैं ग्रीन और ब्लू को मिक्स करती हूँ तो मुझे बीच में ब्लू ग्रीन मिलेगा। वहीं जब मैं ब्लू और पर्पल को मिक्स करती हूँ तो मुझे पर्पल मिलेगा, और जब मैं पर्पल और रेड को मिक्स करती हूँ तो मुझे रेड पर्पल मिलेगा। यानी कि मेरा जो कलर व्हील है एक्सपेंड होके 3 से 12 तक आ गया। अब अगर आप इस कलर व्हील में ये 12 कलर्स को देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा चटक और बोल्ड टाइप के कलर्स हैं, तो इसलिए कलर व्हील को और ज्यादा एक्सपेंड किया गया। कैसे? इनका सॉफ्टर और म्यूटेड वर्जन क्रिएट करके। और वो कैसे किया गया? वो किया गया इन कलर्स के अंदर न्यूट्रल कलर्स को मिक्स करके। न्यूट्रल्स यानी कि आपका ब्लैक, वाइट, ग्रे, इन 3 कलर्स को मिक्स करके हमारे आगे कलर व्हील को और ज्यादा एक्सपेंड किया गया। जब हमने एक ह्यू के अंदर, ह्यू यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ कलर, जब हमने एक प्योर फॉर्म ऑफ कलर के अंदर व्हाइट को ऐड किया तो हमें टिंट मिला। जब हमने व्हाइट की क्वांटिटी को इंक्रीज किया तो हमें उसका और ज्यादा सॉफ्ट वर्जन मिला, और ज्यादा व्हाइट ऐड किया तो और ज्यादा सॉफ्ट वर्जन मिला। सिमिलरली हमने जब प्योर फॉर्म ऑफ कलर के अंदर ब्लैक को ऐड किया तो हमें डार्क शेड्स मिलते गए। जितना ज्यादा ब्लैक ऐड करते गए उतना ज्यादा डार्क शेड्स मिलते गए। उसी तरीके से जब हमने प्योर फॉर्म ऑफ कलर के अंदर ग्रे को ऐड किया तो हमें म्यूटेड शेड्स मिलते गए उस कलर के। जितना ज्यादा ग्रे ऐड करते गए उतने ज्यादा म्यूटेड शेड्स मिलते गए। तो न्यूट्रल्स को ऐड करने से क्या हुआ? हमारा कलर व्हील जो है एक्सपेंड हो गया और हमें बहुत सारे कलर्स मिल गए वर्क करने के लिए। अब हमारा जो बेसिक कलर व्हील है ये यहीं पे स्टॉप नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो इस बेसिक कलर व्हील को हाफ पार्ट में डिवाइड भी किया गया है। हाफ पार्ट के इस तरफ वाले जो कलर्स देखेंगे आप, इन कलर्स को
वार्म कलर्स बोला जाता है। वार्म कलर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर आप इन कलर्स को ध्यान से देखेंगे तो ये कलर्स बहुत एनर्जेटिक कलर्स हैं। ये आपको वाइब देते हैं फायर, हीट, लावा, सन। अब ये सारी चीजें जो होती हैं ये वार्म होती हैं, इसीलिए इनको वार्म कलर्स बोल दिया गया। सिमिलरली हमारे पास कूल कलर्स होते हैं। कूल कलर्स जो होते हैं हमारे पास होते हैं ब्लू, ग्रीन, पर्पल। अगर इन कलर्स को आप देखोगे तो ये बहुत ही कूल वाइब देते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, वाटर, स्नो, रेन। अब ये जो चीजें हैं कूलनेस की तरफ इंडिकेट करती हैं, इसीलिए इनको कूल कलर्स का नाम दिया गया। तो कलर व्हील के राइट साइड पे जो कलर्स होते हैं वो वार्म कलर्स होते हैं, कलर व्हील के लेफ्ट साइड पे जो कलर्स होते हैं वो कूल कलर्स होते हैं। बट अगर आप इस कलर को देखेंगे, रेड और ये ग्रीन कलर, तो ये जो कलर है ये आपका इस लाइन के बिल्कुल साथ में है, विच मीन्स कि ये दो कलर्स ऐसे कलर्स हैं जो आपके वार्म भी हो सकते हैं और कूल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि इनके अंदर कौन से कलर का रेशो कितना मिक्स किया गया है। यानी कि अगर आप रेड के अंदर वॉयलेट ज्यादा ऐड कर दोगे तो आपका जो टर्शरी कलर है वो कूल की तरफ चला जाएगा। वहीं अगर आप ग्रीन के अंदर येलो को ज्यादा ऐड कर दोगे तो आपका जो कलर है वो वार्म की तरफ चला जाएगा। अब कूल कलर्स और वार्म कलर्स तो समझ आ गए, लेकिन इनका मेकअप में यूज क्या है? इनके बेस पर ही हम हमारे फाउंडेशन का शेड चूज करते हैं, हमारे ब्लश का शेड चूज करते हैं, हमारे आई शेडोज का शेड चूज करते हैं। कैसे? देखिए, दुनिया में जितने भी स्किन शेड्स हैं वो इन 5 कलर से मिलके बने हैं, यानी रेड, येलो, ब्लू मतलब हमारे प्राइमरी कलर्स, और व्हाइट एंड ब्लैक। लेकिन इन पांचों में से कोई एक कलर हमारे स्किन शेड में डोमिनेट कलर होता है, जिसको हम अंडरटोन बोलते हैं। तो अगर हमारी स्किन के अंदर डोमिनेटिंग अंडरटोन ब्लू है तो वो वाली जो स्किन है वो कूल अंडरटोन में आती है। वहीं अगर डोमिनेटिंग कलर येलो है या फिर रेड है तो वो वाला जो स्किन शेड है वो वार्म अंडरटोन में आता है। और अगर आप वार्म अंडरटोन के ऊपर कूल अंडरटोन का या फिर कूल अंडरटोन के ऊपर वार्म अंडरटोन का फाउंडेशन लगा देते हैं तो आपका फाउंडेशन जो है ऐशी हो जाता है। ऐशी मतलब ग्रे हो जाता है। सो गाइज, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वो भी देख लीजिएगा। सो आई होप गाइज आपको कलर व्हील अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने कुछ भी इस वीडियो में नया सीखा है तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब तो करके जाना, और शेयर भी कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।